तो क्या हाल है। दिस इज़ फराज राना। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स क्या कि भाई आप जो है हमें राउंड फिगर्स के बारे में बता दें या राउंड नंबर्स के बारे में बता दें। कुछ लोगों को इसके बारे में पता है जिन्होंने कमेंट्स किए हैं और कुछ को नहीं पता होगा, तो जिनको नहीं पता है वो भी इस वीडियो से सीख लेंगे कि लाइव मार्केट में ये जो बात है राउंड नंबर्स और राउंड फिगर्स की ये क्या है। ठीक है, इस पर मेरी पहली वीडियो बन रही है तो ज़रा गौर से समझिएगा कि मैं इस कॉन्सेप्ट पे कैसे ट्रेड करता हूँ। वैसे जो लोग हैं अक्सर वो बना रहे होते हैं बैठ के, नाम नहीं लूँगा क्या बना रहे होते हैं, कि जहाँ पे 3-0 आ जाए वो अपना आपका स्ट्रॉन्ग लेवल होता है और जहाँ पे 4 आ जाए वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो कौन बता के गया भाई? अगर इतना इजी होता तो 4-0 और 3-0 ढूंढना तो हर अनपढ़ बंदे का काम भी है, वो ढूंढ के ट्रेड कर लेता वहाँ पे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। राउंड फिगर्स क्या है, उसमें ट्रेड कैसे की जाती है, तो मैं अपना जो पर्सनल जो है एक्सपीरियंस वो आपसे शेयर करूंगा कि मैं अक्सर कभी अगर राउंड फिगर पे ट्रेड करता हूँ तो किस बेस पे करता हूँ, क्या देखता हूँ वहाँ पे ट्रेड विन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आ जाओ स्क्रीन की तरफ, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते। आज वैसे भी लाइव मार्केट का लास्ट डे है, तो यूरो जेपीवाई लाइव मार्केट का पेयर आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे अभी राउंड फिगर्स क्या होते हैं, ये जो नंबर्स आपके लिखे हुए होते हैं ना, जैसे ये लिखा हुआ है 180 760, ये आपका राउंड फिगर है। 180 740 ये भी। तो जितने भी साइड में लिखे होते हैं ना ये आपके राउंड फिगर हैं। और इनके साथ से ना एक ये लाइन जा रही होती है हॉरिजेंटल, जहाँ पे मेरा अभी माउस का कर्सर है इसके नीचे लाइन है एक हल्की सी, अगर मैं हटाऊं तो देखो नजर आ रही है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। तो ये जो लाइन होती है ना बेसिकली ये आपके हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। मे बी आपको किसी को पता हो और किसी को ना पता हो, तो सारे समझ लो कि ये भी एक हिडन लेवल होता है जहाँ से मार्केट रिएक्ट करती है, ऊपर जाते हैं नीचे। लेकिन किस लेवल से जाएगी, किससे नहीं, ट्रेड कब करनी है कब नहीं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आज सीखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, और एक बात और बताता चलूँ कि मैंने लास्ट वीडियो में एक बात की थी कि यार एडिट बना के ना एक टिकटॉक की आईडी बना लेना न्यू, 1 मिनट का काम है, जीमेल पे ही बन जाती है, और वहाँ पे वो एडिट पोस्ट कर देना जो जो बना सकता है अच्छी, तो मैं मुझे मेंशन कर देना, मैं उसको चेक करूँगा। लेकिन एक बंदे के अलावा भाई किसी ने नहीं किया, क्योंकि मैं जब भी टिकटॉक यूज़ कर रहा होता हूँ ना तो मेरे पास 150 ट्रेडर्स की एडिट आते हैं, तो मेरे हिसाब से मैं उनसे ज़्यादा ही नॉलेज दे रहा हूँ। तो अगर 2-4 मिनट आप मेरे लिए कोई एडिट बना के लगा देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ यार ठीक है, कोई मेरा तो कोई एक फ़ैन है ना। एक बंदे ने किया है भाई, एक बंदे ने लगाया, उसने अकाउंट भी बनाया हुआ है फादर ऑफ बाइनरी, तो मैं उसको मेंशन भी कर रहा हूँ। अब उसे ज़िंदगी में कहीं मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो भाई मैं ज़रूर आऊँगा उसके साथ। चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, ज़्यादा मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन बस सोचा था बताऊंगा तो आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब बात करो राउंड फिगर्स की, तो यहाँ पे कैसे ट्रेड होती है। राउंड फिगर्स पे आपने कोई लेवल यहाँ पे ये नहीं करना कि 3-0 आ गए ये लेवल स्ट्रांग है, यहाँ पे 2-0 आ गए ये उससे ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे करना क्या होता है, आप फोकस करना कभी भी जहाँ पे आपका साइड में कोई लेवल है, जैसे कि यहाँ पे लेवल है, ठीक है, ये लेवल है, यहाँ तक मार्केट आई है, इतना तो पता चल गया। जैसे यहाँ लेवल है, यहाँ तक मार्केट अभी नहीं आई, ये जो बीच में आपको छोटी छोटी लाइंस दिख रही होती हैं ये क्या क्या काम करती हैं। देखो ये लाइंस आपकी आपके मैंने अभी बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती हैं। एक होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आप लगाते हो ड्रा करते हो, और एक होता है जो कोटेक्स में ऑटो है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे करनी है, देखो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे हमारी वो चीज़ फुलफिल नहीं हुई वरना मैं आपको लाइव ट्रेड यहाँ पे करके दिखाता। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। आपने ये जो लाइन है ना, लाइन ये लेवल हल्का लेवल जो पीछे लगे हुए इसके ब्रेकआउट होने का वेट करना होता है या ब्रेक डाउन होने का वेट करना होता है। तो आप कहोगे फराज भाई ये कैसे और कब कैसे हम ट्रेड इस पे करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करता हूँ। ये चीज़ें आपको भाई कोई बताएगा ही, मैं लिख के दे देता हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना, ऐसा कोई दूसरा यूट्यूब चैनल मुझे बता दो कि हाँ भाई ये है, कोई भी बंदा नहीं होगा भाई। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो इधर ही जस्ट आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, और मैं तो पहले से एक बात की हुई है कि जो बंदा मुझे फॉलो करता है ना, जो जिसने मुझे सब्सक्राइब किया तो बस वो औरों को ना देखे, ये मेरी डिमांड है। अगर वो औरों को देख रहा है तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। ठीक है, लेकिन मैं आज ये बात यहाँ पे बैठ के कह रहा हूँ कि आज मेरे अगर 10 दिन 12 दिन में 4,500 सब्सक्राइबर हैं, तो
2-3 महीने बाद मेरे सब्सक्राइबर और व्यूज़ आप खुद देख लीजिएगा कि कितने हैं और कितने नहीं। तो तभी कहता हूँ कि अभी कांटेक्ट करना इजी है, आप समझ सकते हो, सीख सकते हो, लेकिन आगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऊपर चला जाऊँगा, वायरल हो जाऊँगा तो मैं कांटेक्ट नहीं। बंदा जितना जो है बिजी हो जाता है ना, फिर मतलब कि जितनी मसरूफियात उसकी बढ़ जाती है तो उतना ही आगे वो कम टाइम दे पाता है। चलो खैर छोड़ो, बातें तो बातों से निकलती रहेंगी। अब यहाँ पे ट्रेड कब करनी है, ये जो आपके लेवल्स है ना, इनके ब्रेकआउट पे, अब कितने ब्रेकआउट पे, ब्रेकआउट पे तो आप हर ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लोगे, लेकिन वो नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कैसे यहाँ पे ट्रेड करोगे। किसी और मार्केट में मैं देख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से 2 ट्रेड डाउन की ले लूँ, ठीक लगी है, मार्जिन एंट्री हमारी लगी है, मेरे हिसाब से इसे मेरी ट्रेड्स के नीचे थोड़ा क्लोज करना चाहिए। बल्कि साइड में कोई लेवल नहीं है, ये लेवल है जिसकी बेस पे मैंने एक ट्रेड ले ली। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे रीज़न भी एक्सप्लेन करूँगा। लॉस हो प्रॉफिट हो डोंट मैटर, आपको पता है, यहाँ पे मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए आता हूँ। ठीक है, तो मेरी एंट्रीज के नीचे इसको क्लोज करना चाहिए। देखते हैं क्या कर पाती है, नहीं कर पाती। रिफंड हो गया, होना ही था रिफंड। अब हुआ क्या है, चलो और ट्रेड आपको दिखाता हूँ, फिर आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। यहाँ पे नहीं बन रही, राउंड फिगर्स की बेस पे ही कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ कि कैसे। डोजी बनी, लेकिन फिर भी स्टिल मैं कहूँगा कि ये रेड कैंडल हो सकती है। ठीक है, 2 ऊपर से ले ली, 2 नीचे से ले ली हमने। पूरी रिजेक्शन है, पूरी पूरी रिजेक्शन है। ठीक है, अभी रनिंग ट्रेड में कह देता हूँ, फराज राना की ट्रेड है, आईटीएम होगी कैसे नहीं। रीज़न एक्सप्लेन करूँगा, परेशान नहीं होना। हर चीज़ का लॉजिक, उसकी रीज़न मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के सामने, बिल्कुल सिंपल वे में, ऐसे शफाफ शीशे की तरह। ठीक है, लेवल था, यहाँ पे एरर दिया मार्केट ने और यहाँ पे भी ट्रैप कर गई, तो ये वाली कैंडल आनी थी हमारी रिजेक्शन। 2-1-0, देखो रेड। तो हमें पता था कि ये कैंडल रेड बनेगी और आपको जैसे लग रहा था ऊपर जा रही थी, आप यहाँ पे क्या ट्रेड करते, आप आपके ट्रेंड में आप यहाँ पे आपकी ही ट्रेड करते, लेकिन हमने मार्जिन एंट्री के साथ यहाँ पे डाउन की ट्रेड ली। क्यों, रीज़न क्या है, रीज़न देखो, जब भी आपका ये वाला लेवल है, फ़र्ज़ करो यहाँ पे तो लेवल है ना काफ़ी सारे, उन नंबर्स को छोड़ो आप, ये जो उनके साथ से एक लाइन आ रही होती है, इस लाइन पे फोकस रखना है। देखो ये लाइन, ये लाइन, अब ये लाइन, अब ये जो हमारी लाइन थी ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, नीचे वाली लाइन को छोड़ो, ये वाली जो लाइन थी लेवल के ऊपर जो लाइन होती है, ये लेवल है हमारा एक चुप मिनी, और ये लेवल के ऊपर लाइन है एक साथ उसके। जब उस लेवल का आपकी कैंडल विक से नहीं, गौर से सुनना, जब उस लाइन का जो लेवल के साथ आपका लेवल है, राउंड फिगर का लेवल, राउंड नंबर का लेवल, उस लेवल का मार्केट बॉडी से 10% ब्रेक आउट कर दे, या नीचे आ रही है तो 10% लेवल के साथ या लेवल से थोड़ा आगे ब्रेक डाउन कर दे, 10% बॉडी। देखो अब मैं इसको जूम कर देता हूँ आपको थोड़ा, ये वाली जो कैंडल है देखो 90% नीचे है, मेरे माउस के कर्सर के जो ऊपर वाला पार्ट है ना, वो 10% है, यहाँ पे ये 10% है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो 90% है। तो यहाँ पे देखो एक ट्रेड इसने प्रॉपर, अगर यहाँ से भी अगर हमें ऊपर से ट्रेड मिलती तो हमारी विन थी, लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉपर शॉर्ट शॉर्ट देखने को मिला। ठीक है, क्योंकि एक रेड होनी ही थी वहाँ पे। अब देखो समझ आ गया, चलो दोबारा से समझा देता हूँ। अब मैं यूरो जेपीवाई ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा एक लेवल है, देखते हैं ये कैंडल इसको ब्रेक कर पाती है 10% या नहीं बॉडी से। ये लाइन है जहाँ पे इस टाइम हमारा माउस का कर्सर है, ये हमारी लाइन है। तो हम इसको देख लेते हैं कि ऊपर यहाँ कहीं पे इसको क्लोज करना चाहिए, इसको ब्रेक करना चाहिए 10% तक, मिनिमम 10% तक ब्रेकआउट करना चाहिए लेवल के साथ से, जैसे कि ये साथ में लेवल ठहरा है। देखते हैं कर पाती है नहीं, इसने नहीं किया, मे बी अगली कैंडल करे तो इसको हम वॉच कर लेंगे। यहाँ पे AUD JPY को मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे भी हमारा एक लेवल था, देखो ये हमारा एक लेवल था, आपको नज़र आ रहा है लेवल। एक्यूरेसी की बात ना कहना भाई मेरे आगे, मैं लाइव भी आपको ये बात कह रहा हूँ, यहाँ पे बैठ के समझो मैं लाइव ही हूँ, कि मार्केट में कोई मेरे जैसा बंदा ला के दिखा दो, मैं भाई ये ट्रेडिंग ही छोड़ दूंगा। किसी ने बताया था ये, अब ये देखो ये लेवल है ना, ये लेवल है आपका, और ये आपकी ग्रीन कैंडल है जिसने आपके लेवल के साथ, ये आपकी एक लाइन थी हॉरिजॉन्टल, जहाँ पे मेरे माउस का कर्सर है, नजर आ सकता है आपको, 102 870 के लेवल की ये लाइन जा रही है मिनी। तो इसको कैंडल ने 10% ऊपर से ब्रेकआउट कर दिया। देखो बॉडी उसकी ऊपर है, विक मैटर नहीं करती है, बॉडी ऊपर है, अगली कैंडल रिवर्सल।
समझ आ रही है? तभी कहता हूँ कि अभी शुरुआत है, जो सीखना चाह रहा है सीख ले, मुझे ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर ले, क्या पता कल को कांटेक्ट हो या ना हो। साफ और सीधी बात कर रहा हूँ भाई। जे JBP JPY, देखो पीछे कोई ना कोई लेवल होगा, चेक करते हैं। बहुत पीछे जाना पड़ेगा लेकिन लेवल ज़रूर होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं आपको दिखा दूँ, एक तो ये बहुत स्लो जूम होता है यार। हाँ, वेट करो चलो। ये USD BGT क्या कर रहा है यहाँ पे, यूरो USD। अगली कैंडल भी नहीं कर पाई लेवल के साथ। अगर ये इधर कहीं पे क्लोज हो जाती ना, आपके जो लाइन है साथ लेवल भी है उसके 10% ऊपर क्लोज हो जाती, तो हम लोग रिवर्सल के लिए आ जाते। यहाँ पे नीचे लेवल है, अगर मार्केट नीचे आके इधर कहीं पे क्लोजिंग देती है ना, इधर कहीं पे, ऊपर नहीं देनी चाहिए उसकी, इधर कहीं पे देती है, तो हम लोग अप साइड के लिए जाएंगे। इसको आप डेमो पे प्रैक्टिस कर लेना, लाइव भी है उस पर भी प्रैक्टिस कर लेना, कोई मसले वाली बात नहीं। क्योंकि जो चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक मिनी लेवल है, उसने उसको ब्रेक किया है, तो मैं नीचे आ जा, तो देखो लगाई कहाँ है, लगी कहाँ है। दो ट्रेड मैंने यहाँ से क्लिक किया लेकिन वो ऊपर जाके लगी है। हालांकि ये इस एक छोटा डोजी का लेवल है जिसके साथ एक ग्रीन कैंडल है एक लेवल, इसको एक लेवल तस्वर कर सकते हैं हम लोग ना। तो अब अगर मैं इसको जूम करूँ, तो रेड वाली जो कैंडल है ये हमारी एक लाइन है, ये हमारी लाइन है जहाँ पे मेरे माउस का कर्सर है। तो रेड कैंडल ने हमारी जो लाइन है उसको नीचे से 10% ब्रेक किया हुआ है, ये देखो यहाँ से 10% उसने ब्रेक किया हुआ है। तो इस वजह से हमने यहाँ से अप साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। ये थोड़ी सी उसने ब्रेक की हुई है नीचे से डाउन ट्रेंड में, ये हमारा लेवल था। तो आप कैंडल देख सकते हो 5 4 3 2 1 और शॉर्ट शॉर्ट फराज राना की ट्रेड आईटीएम होगी कैसे नहीं। एक होता है आपको समझाना बताना, ठीक होता है, ठीक है, और एक होता है आपको समझा के और लाइव ट्रेड विन करके दिखाना, तो दोनों में भाई फर्क है। एक और बात, चलो आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, सिखा तो मैं आपको बहुत कुछ रहा हूँ और आगे आपको मजीद सीखने को मिलेगा। चैनल को शेयर लाजमी कर दिया करो, वीडियो को शेयर लाजमी कर दिया करो। वो इसीलिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉस में है, मुझे पता है, तो वो इन वीडियोस से कुछ सीख सकते हैं भाई। आप नेक नियत से किसी के साथ शेयर कर दिया करें वीडियो, ताकि आप लोगों के साथ साथ दूसरे भी नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। समझ आइए, देखो बैक टू बैक ट्रेड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तुक्का बेस पे ट्रेड कर रहा हूँ, आपको बता के कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं। USD मैक्सन यहाँ पे हमारा ये लेवल है, अगर मार्केट इस लाइन को, ये हमारी एक लाइन है, देखो ये हल्की सी लाइन आपको नज़र आ रही होगी, इसको अगर मार्केट 10% ब्रेक करती है, 10% मार्केट अगर इसको ब्रेक करके क्लोज करती है, तो नेक्स्ट कैंडल अप साइड के लिए जाएगी। ये देखो ये अब यहाँ पे कैंडल है, अगर ये नीचे आ जाए थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे आपकी ट्रेड ले लूँगा। देखो तभी मैं कहता हूँ कि मैं हार्ड कैंडल पे ट्रेड सिर्फ आप लोगों की वजह से नहीं करता हूँ, कि मुझे देख के अक्सर लोग फिर यही देखते हैं कि फराज भाई जैसे ट्रेड करते हैं हम वैसे ही ट्रेड करेंगे, हम भी बैक टू बैक 3 विन करेंगे। देखो वो ज़रूरी नहीं है, जो बता रहा हूँ क्या मार्केट वो वैसे चल रही है कि नहीं चल रही, ये मैटर करता है। आपने कभी भी मनी मैनेजमेंट नहीं छोड़ना है। मनी मैनेजमेंट आपको मैं बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि आप लोग कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हो, कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हो। एक दिन प्रॉफिट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर अपने छोटे भाई को भी मोबाइल दे दो ना, जिसकी उम्र कुछ 10 12 साल हो, वो भी तुक्का लगा के एक दिन प्रॉफिट कर लेगा। लेकिन प्रॉफिट में रहना वीक्स टू वीक, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मतलब कि आपने अगर $200 डिपॉजिट किया एंड आप उस 200 से 400 निकाल के, और उसके बाद भी आपका वो 200 सेफ है और आप चल रहे हो, तो यू आर अ ट्रेडर। आपको पता है वो ट्रेड एंड भी हो गई हमारी, बनी ग्रीन कैंडल, एक्यूरेसी देख रहे हो, तो राउंड फिगर, तो राउंड नंबर्स पे जितने कमेंट थे ना, मैं वीडियो भी उसी लेवल की लेके आया हूं कि आप लोगों को कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा कहीं जा पे जाके। ठीक है, अब यहाँ पे इनकेस अगर लॉस देखने को मिल जाता है ना, तो आप वन स्टेप MTG का यूज कर सकते हो एक इस कॉन्सेप्ट पे। वैसे आप सबको पता है मेरा कॉन्सेप्ट MTG नहीं है। MTG का मतलब होता है तुक्का बेस्ड ट्रेडर एंड अकाउंट को वॉश कर देना। यहाँ पे इन केस कभी भी कोई ट्रेड लॉस हो जाती है, सात लेवल हो,
तो आप एक अगेन रिवर्सल के लिए जा सकते हो, ठीक है। कभी कभार होता है कि लॉस देखने को मिल जाए, वरना फराज राना की स्ट्रेटजीज है, आपको पता है। आप कोई बंदा भी आज के दौर में इतना वेला और बेवकूफ़ नहीं है कि वो किसी को फ्री में फॉलो और सब्सक्राइब कर दे। हैं, दुनिया है जो लड़कियों के पीछे ज़्यादा भागती हैं। अगर कोई लड़की भी ट्रेडिंग का अकाउंट बना लेना तो अवाम पागल हो जाती है। वो मुझे नहीं पता कि कैसे और क्यों, कि वो क्या बता रही है, हम क्या नहीं बता रहे। तो फ़र्क क्या है ब्रदर, हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, क्योंकि हम लड़के हैं। आप लोग किसी भी लड़की को इजीली फॉलो कर लोगे, लेकिन किसी लड़के को फॉलो करने में आपको मौत आती है। उसमें मैं भी शुमार हूँ, ठीक है। एक फितरत है, एक नेचर है, तो उस हिसाब से बंदा चल रहा है। तो जो बंदा कोई लड़का अगर एक कामयाब हो चुका है, या एक अच्छी फील्ड में या एक अच्छे लेवल पे बैठा है ना, तो भाई उसकी स्ट्रगल आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि आज के दौर में मर्द का कामयाब होना इतना मुश्किल हो चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये वो चीज़ है जो आपको ऐसे ऊपर ले जा सकती है। लेकिन क्या, कि आपको टाइम देना पड़ेगा। कुछ कमेंट्स ये भी थे कि भाई आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी की वीडियो लेके आओ, आप कैसे ट्रेडर बने, आपने क्या कुछ देखा है। तो अगर इस वीडियो के कमेंट्स में आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा, और मैं बताऊँगा कि मैं क्या था एंड मैं क्या हूँ, एंड मैंने कैसे किया सब कुछ। एंड आप लोगों से तो मैं वादा कर चुका हूँ ना कि आप लोगों को मैं साथ लेके चलूँगा। जो मैंने सारी सारी रात दिमाग खपाया है किताबों से, वो चीज़ें तो मैं आपको नहीं दे रहा हूँ ना, मैं तो आपको सिंपल वे में समझा रहा हूँ एक एक चीज़। अब ये बात आपको किसी ने बताई थी, आपके सामने वर्किंग देख लो इस चीज़ की। आप कोई बंदा बता दो जिसने आपको ये बताया था कि भाई यूं भी होता है मार्केट में। एनीवन, नो। दुनिया में बड़े से बड़ा ट्रेडर होगा, किसी ने नहीं बताया। क्यों भाई, आपकी जेब से नहीं जा रहा है कोई। अगर आप प्रॉफिट करोगे तो मार्केट की जेब से जा रहा है, मेरी जेब से नहीं जा रहा भाई। तो मैं अपने आप की कोई ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, लेकिन भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोग कामयाब हो जाओ। क्योंकि मैं जिस फील्ड से गुजरा हूँ ना, घर वाले भी कहते हैं कि यार ये जो है ना, हर टाइम पड़ा है, आ रहा है, जा रहा है, ये उसको पसंद नहीं करते उस चीज़ को, बस बर्दाश्त कर रहे होते हैं। रोटी खाना भी हमारा। तो आप जब कामयाब हो जाओगे ना और आप कमाने लगोगे, तो आप रात के 4 बजे आ रहे हो या आप सुबह में घर आ रहे हो, आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आप किधर थे, ठीक है। क्योंकि एक एक है यार, एक चीज़ है कि आप पैसा बना रहे हो ना, तो आपकी इज्जत है उसमें। तो आप अपने जो है करियर को सीरियस लेके चलो। अभी मैं हूँ यहाँ पे भाई, मैं आपको समझाऊंगा। पर्सनल भी आ जाओ ना मेरे से, फ्री में भी कुछ पूछो व्हाट्सएप पे, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन कल को अगर मैं नहीं हूँ, तो ये वीडियोस जो हैं शायद रहें शायद ना रहें, मुझे नहीं पता। यूट्यूब इनको कब तक रहने देगी, कब तक नहीं। जब तक हैं तो चल रही हैं, कब तक हैं इसका मुझे नहीं पता। मैं डल नहीं करने वाला, ठहरी हैं। इसके अलावा और भी मुझे मैसेजेस आते हैं कि भाई जो पेड चीज़ें हैं वो कम से कम फ्री में क्यों दे रहा है यार। यूट्यूब पे अगर मैं कुछ किसी को सिखा रहा हूँ और वो 4 पैसे बना लेता है, तो क्या यार, पेड चलो ठीक है, पेड आप हाई जो स्टैंडर्ड के लोग हैं उनके लिए पेड रख दो यार। जो कहते हैं कि ठीक है सर हम पर्सनल सीखना चाहते हैं, ठीक है भाई तू ले ले उनसे $500 फी। लेकिन जो नहीं अफोर्ड कर पाता उनके लिए वीडियोस भी तो होनी चाहिए ना। हाँ ठीक है, कोर्स एक अलग चीज़ है, वहाँ पे एज टू जेड सब कुछ क्लियर हो जाता है। वीडियोस से आपके दिल में फिर भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो बात फिर से बड़ी हो गई। लेकिन जो सिखा रहा हूँ वो वर्क लाजमी करेगा, कर रहा है, करेगा क्या, आपके सामने कर रहा है। दोबारा से मैं कोई पेयर देख लेता हूँ, पीछे कोई लेवल नहीं है, छोड़ दो। यहाँ पे भी नहीं है, छोड़ दो। यहाँ पे ऊपर लेवल है, अगर वहाँ कहीं इस लेवल तक आके कहीं यहाँ कहीं पे क्लोज करती है ना, तो फिर आने की कोशिश की, लेकिन नीचे क्लोज होगी, छोड़ दो। आई होप समझ आ रहा होगा आपको, क्योंकि बहुत इजी में मैं समझा रहा हूँ। पीछे लेवल होगा 10%, अच्छा मूव दिया है मार्केट ने, यहाँ पे क्लोज हुई है। ये देखो, ये आपका 207 और 0.30 का लेवल है ये, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है 10%, 5% ऊपर है लेवल के। तो पीछे मूव होगा कोई ना कोई, इसको रेड कैंडल होना चाहिए, देखना होगी। और ये रेड कैंडल देख लेता हूँ मैं, वैसे बहुत पीछे जाना पड़ेगा, होगा लाजमी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब वो 5-10 मिनट का टाइम फ्रेम करके भी ना आप उसको देख सकते हो। लेकिन जहाँ पे मार्केट इस तरीके का लेवल बना देना,
अगर मैं इसको जूम करूं तो आपको नज़र आएगा, देखो छोटा सा लेवल है 200, 207, 207 और 0.30 का, ठीक है। और यहाँ से मार्केट ने 5% उसको ब्रेक किया है, 321 एंड रेड शॉर्ट शॉर्ट। और क्या चाहते हो भाई? अगर $100 का भी कैपिटल है, दिन की 3 ट्रेड इन हो रही हैं, $10 की, तो $30 बनता है, यानी कि 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दिन तो 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 30 मतलब कि 3 लाख। 3 लाख, 3 लाख रुपये अगर आप एक मंथ का बना रहे हो, वो भी एक सिंपल स्ट्रेटेजी से, तो आपको क्या चाहिए? लेकिन मनी मैनेजमेंट मस्ट है, आप उस पर मनी मैनेजमेंट करोगे तो ही प्रॉफिट बनेगा, अदरवाइज वहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना सकते हो आप। अब यहाँ पे यूरो यूएसडी ये लेवल था, देखो मार्केट ये लेवल था, यहाँ पे आप नहीं करोगे ट्रेड। देखो ये आपका 10% ब्रेक नहीं है या 5% ब्रेक नहीं है, 10 से कम हो, ज़्यादा ना हो। ये आप इसको 40% ब्रेक कह सकते हो, ये 40% ब्रेकआउट है मार्केट में, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते अगली कैंडल पे रिवर्सल की। देखो वो रेड हुई थी लेकिन वो ग्रीन हो गई, क्यों? क्योंकि ट्रैप कर गई, वो होना ही था उसने। अब दोबारा से मैं देख लेता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो आप? मज़ा भी आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे इस वाली कैंडल ने, ये बनेगी रेड कैंडल भाई, ये रेड कैंडल बनेगी। ये एक लेवल था, ये देखो यहाँ पे नहीं बनी, यहाँ पे लेवल ये था, नीचे क्लोज हुई, ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई आपके लेवल के 5%। ये कैंडल थोड़ा ट्रैप कर गई, रिवर्स होने की उसने कोशिश की, देखो इस एरर की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये भी विन होती है। जैसे ही मार्केट, जैसे ये क्लोज होती है ना, तो आप डायरेक्ट अगली जो है उस पर क्लिक नहीं मार देते हो, आप उसका वेट करते हो कि क्या ये वहीं पे क्लोज हुई है, क्योंकि लास्ट सेकंड में भी नीचे जंप दे सकती है। जब आपको कंफर्मेशन हो जाए और मार्केट थोड़ी ऊपर जा रही हो, तो आप वहाँ से भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन पहले ऊपर गई है और फिर वहाँ पे ट्रेड लगी है, तो ये भी शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड आप कह सकते हो, ठीक है। क्यों क्यों शॉर्ट शॉर्ट कह सकते हो? क्योंकि अगली कैंडल गैप डाउन है, इधर से शुरू हो रही है, शॉर्ट शॉर्ट है। इन केस वो किसी तरह से लॉस कर देता हूँ मैं, तो ये आपका MTV शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड कोई बंदा नहीं बताएगा। फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ आपको कोई नहीं बताएगा। लेवल यहाँ पे नहीं है हमारा, लेकिन 10% ब्रेक यहीं पे हो चुका है, तो यहाँ पे हम रिस्क नहीं लेंगे। जब तक मार्केट इधर आके नहीं देती है 10% ब्रेक, हम रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन रिवर्सल के चांसेस 85% है, 85% रिवर्सल के चांसेस ज़रूर हैं यहाँ पे। देखो 10% ब्रेक है आपके लेवल का, गौर से देख लो, 206 और 990 का लेवल है। 10% मार्केट ने उसको ब्रेक किया। वह विक मैटर नहीं करती, बॉडी से ब्रेक होना चाहिए। विक भले कहीं पे भी आ रही हो, बॉडी से ब्रेक होना चाहिए 5 से 10%, वहाँ से रिवर्सल की ट्रेड आपने प्लेस करनी। कन्वर्ट हो गई, क्यों? क्योंकि साथ लेवल नहीं था, लेकिन फिर भी अभी भी मैं कहूँगा इसके चांसेस हैं ग्रीन होने के, कहते ही हो गई। 4 3 2 1 ग्रीन, लास्ट मूवमेंट पे ग्रीन और ऊपर से गैप अप। तो क्या समझे? जो कहा वो हुआ। तो जो कहोगे वही होगा। ऐसे चलाओगे ऐसे चलेगी, ऐसे चलाओगे ऐसे चलेगी, ऐसे चलाओगे ऐसे चलेगी। जैसे आप मार्केट को चलाओगे वैसे ही चलेगी, लेकिन उसके लिए क्या? प्रैक्टिस एंड टाइम, वो मैटर करता है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। मैं ऐसे समझाता हूँ जैसे मेरे सामने कोई 6-7 साल का बच्चा हो और मैंने उसको चीज़ क्लियर करनी है कि 7 लेवल हो आपका। साइड वाला लेवल मैटर नहीं करता, भाड़ में जाए डबल लेवल, भाड़ में जाए 2 जीरो, भाड़ में जाए 3 जीरो और भाड़ में जाए 4 जीरो। आ जाते हैं जी, ट्रेडर बन के बैठ जाते हैं। एक जी सिस्टम ले लेंगे, एक गेमिंग केयर लेके बैठ जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि राउंड नंबर पे कैसे ट्रेड होती है। 3 जीरो से आपने रिवर्सल ले लेना है, 4 जीरो जहां नजर आए में अपना सारा कैपिटल लगा देना है। जी सर, थैंक यू सर, सो मच सर, आपने VIP जो है हमें स्ट्रेटजी दे दी, अब प्रॉफिट बनाएंगे सर, आई लव यू सर, सर ढिमकाना। लेकिन एंड में क्या होता है? लॉस। फिर वो बंदा महीने बाद या 15 दिन बाद, गाइस स्कैमर है, बच के रहना, फिलाना ढिमकाना, ये वो। यार उस चीज़ से बेहतर है आप उस चीज़ को रिसर्च, खुद आप लंगड़े लूले हो, आप में सेंस नहीं है। आप में सेंस है ना, आप उस चीज़ को सर्च करो, फाइंड करो ना कि क्या ये सही है।
जहां पे मैं अपने रियल इन्वेस्टमेंट को लगा रहा हूं क्या वो सही है। प्रैक्टिस मैटर करती है, मेरी भी बताई हुई हर चीज पे। मैं नहीं कहूंगा किसी को कि भाई तू $1 लाख डिपॉजिट कर दिया 10,000 डाल के और तू लग जा भाई, नहीं। जब तेरा स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, जब तेरा माइंड सेट ही सही नहीं है यार, मनी मैनेजमेंट तुझे आता नहीं है, तुझे कैसे $10,000 से तू प्रॉफिट बना ही नहीं सकता। जब तुझे पता ही नहीं है मैं एक ट्रेड में अगर मुझे ज़्यादा लॉस हो गया तो मैंने कैसे कवर करना है, यू डोंट नो, आपको नहीं पता, तो फिर कैसे करोगे। चलो कोई और पेयर यार देखते हैं। यहाँ पे बातें तो चलती रहती हैं, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता है यार कि जब कोई बंदा आपको पीछे सॉन्ग लगा के ऐसे वीडियो बना के दिखा रहा है और आप लोग पागलों की तरह ओ जी डॉलर बन गई यार, क्या। नीचे जी टेलीग्राम लिंक में आ जाओ जी, हम लोग 4 सेशन करवाते हैं और $50 जी है हमारे प्रीमियम ग्रुप की फीस है जी। तो यार जब 4 सिग्नल तू शॉर्ट शॉर्ट दे सकता है तो खुद $50 डिपॉजिट कर और उसको 4 स्टेप कंपाउंडिंग कर। पहला स्टेप 100, दूसरा स्टेप 200, तीसरा स्टेप 400 और चौथा स्टेप $800 तो खुद कमा सकता है यार घर बैठ के। तो क्या $50 ले रहा है, सेंस यूज किया करो थोड़ा यार। तो पता नहीं लाते कहाँ से पैसा और उसको फिर ऐसे उड़ा देते हो, तो मुझे दुख लगता है, आपको पता नहीं क्यों नहीं लगता, आई डोंट नो यार, मुझे नहीं पता। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे भी लेवल था, 10% ब्रेक हुआ तो रिवर्सल आ गया। ये लेवल था, देखो हम बातों बातों में लगे रहे, ये लेवल था, लेवल के ऊपर मार्केट गई है, 10% देखो ब्रेक है, ये आपका लेवल है जहाँ पे मेरे माउस का कर्सर है, ये लेवल है, 10% मार्केट ने ब्रेक किया तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल आप लोगों के सामने है, नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल। ठीक है, आप ये कहते हो कि फराज भाई ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड किया करें, तो ये मैं ट्रेड ही कर रहा हूँ, आप छोड़ो। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैंने फर्ज करो इस कैंडल पे ट्रेड की भी है भाई रेड के लिए, आपको पता है कि ये रेड बननी थी, आपको भी पता चल गया ये रेड बननी थी, बन रही है भाई वो रेड। आपको हर जगह पता है कि कौन सी कैंडल बनती थी। यूएसडी बीडीटी में देख लेते हैं, ओटीसी यूएसडी एमएक्सएन, ठीक है, ये दोनों पे वर्क करता है, लाइव एंड ओटीसी दोनों पे वर्क करता है। लेकिन आपने कोशिश ज़्यादा क्या करनी है कि आप लाइव पे करो। यहाँ पे लेवल है, अगर ऊपर किसी लेवल के पास जाके क्लोज करते हैं, ऊपर भी लाइन होगी, अगर ये बम्प करे तो आपको लाइन नज़र आएगी, अभी नहीं आ रही है। तो वहाँ पे जाके अगर लाइन को 10% तक ये ब्रेक करता है और वहाँ पे क्लोज होता है, तो नेक्स्ट कैंडल क्या, रिवर्सल, डबल कंफर्मेशन के साथ। तो क्या समझ रहे हो, समझ आ रहा है जो बता रहा हूँ, सीखने को मिल रहा है। उसके बाद भी अगर आप किसी मेरे YouTube चैनल पे जो बंदा है ना, और उसके बाद वो किसी के टेलीग्राम ग्रुप में जाकर सिग्नल फॉलो कर रहा है, तो भाई मुझे अनसब्सक्राइब कर दे आज ही पहले फुर्सत में, मुझे नहीं चाहिए भाई तेरा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मैं वो बंदा हूँ जो अड़ जाता हूँ ना कि तो फिर अड़ जाता हूँ। लॉयल एक बंदे के साथ चलो अगर चल रहे हैं तो, अदरवाइज अगर आप मुझे देख रहे हो फिर किसी और को देख रहे हो, फिर भाई क्या माइंड, माइंड को क्या, माइंड एक चीज को फॉलो करता है ना। अब मैं कुछ और बता रहा हूँ, अगला कुछ और बता रहा है, अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो उसे छोड़ दो, उसे कर रहे हो तो मुझे छोड़ दो। लेकिन अपने माइंड को डबल माइंडेड ट्रिपल माइंडेड नहीं करो कि एक स्ट्रेटजी आपको कैरी होगी यहाँ से अप जाएगी, दूसरी कैरी होगी यहाँ से डाउन जाएगी और तीसरी कैरी होगी यहाँ तो ट्रेड ही नहीं लेनी, फिर क्या करोगे, फंस जाओगे ना भाई। तभी कहता हूँ किसी एक बंदे को फॉलो करो, ठीक है, एंड उसको उस हिसाब से फॉलो करो कि आपको पता हो कि यहाँ पे हमें जो चीज़ सीखने को मिलने वाली है, या हम यहाँ पे जो कुछ सीखने वाले हैं, ये कहना रेड हो सकती है, ठीक है, लेकिन उस चीज़ का वेट करेंगे हम लोग, रेड हो सकती है। अब इसमें चांस थोड़ा सा कम है, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। यहाँ पे आपका ये लेवल है, ये लेवल ने फिक्स क्लोजिंग की, ऊपर वाले लेवल ने आपके लेवल का 5% ब्रेक किया, ठीक है, 10% कह सकते हो ब्रेक किया, तो इस वाली कैंडल पे रिवर्सल की ट्रेड होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों नहीं होगी, ये देखो ये एक मिनी लेवल है, इसने इसको परफेक्ट क्लोज किया है, जहाँ पे जहाँ पे कोई कैंडल आपके लेवल को नीचे से ट्रैप करती हुई परफेक्ट क्लोजिंग दे दे बिल्कुल लाइन को टच करके, और उससे अगली कैंडल आपको ब्रेक कर दे तो वो ट्रैप होता है, याद रखना, जहन में रखना। अगर देखो ये इस लेवल को टच ना करती, ये जो लाइन है हमारा लेवल है उसको टच करके क्लोज ना होती और इधर कहीं पे क्लोज हो जाती, लाइक थोड़ा सा रिजेक्शन लेके यार नीचे क्लोज, कहने का मतलब है थोड़ा सा नीचे क्लोज हो जाती और अगली कैंडल जाके भले इसको ब्रेक कर देती। हम लोग रिवर्सल के जहन में रखने की चीज़ें हैं जो आपको बता रहा हूँ। बेसिकली जो बात असल है कि आपने ये चीज़ देखी, ये चीज़ देखी, आपने लेवल का ब्रेक हुआ, यहाँ से आपने डाउन की ट्रेड ले ली, आपको लॉस हो गया, आपने फर्स्ट स्टेप एम यूज़ कर ली,
कि फराज भाई ने बताया था कि MTGB यूज़ करनी है, ठीक है। तो आपने MTG यूज़ कर लिया। अब आप लोग MTG का रिजल्ट देख रहे हो यहाँ पे बैठ के कि फ़िलहाल तो लॉस चल रहा है, देखते हैं कि वापस आती है कि नहीं आती, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि आपके लेवल तक मार्केट जाते हुए अगर किसी लेवल को प्रॉपर फुल कर देती है ना, फिर ऐसी लाइन को टच करते, उसका मतलब ये है कि यहाँ से बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ से बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। तो आप लोग वहाँ से रिजेक्शन बेस की ट्रेड नहीं करोगे, याद रखना, रिवर्सल की ट्रेड नहीं करोगे। देखो यहाँ से इसने पूरा फुलफिल कर दिया लेवल को, थोड़ा सा गैप है तो बूम ऊपर। जहाँ पे पूरा फुलफिल हो वहाँ पे ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप आपके लिए चले जाओ, नहीं, आप वहाँ पे वेट करो, ठीक है। पूरा फुलफिल कहाँ पे हुआ है, नहीं हुआ, यहाँ पे भी ज़्यादा ब्रेकआउट है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, कहीं पे 10% ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ पे पूरा फुलफिल हुआ है। ये रेड कैंडल हो सकती है, हो सकती है ये रेड कैंडल। आगे देखते हैं, खैर ये तो होगी या नहीं इसका बाद में देख लेंगे हम लोग, क्योंकि जहाँ पे हमारे ये हो सकती है रेड, होगी क्यों नहीं होगी ये देखो इस बेस पे। अब आपको मैंने बताया यहाँ पे क्या हुआ, फुलफिल नहीं हुआ, 10% ब्रेक हुआ, लेकिन एरर दे गई मार्केट। क्योंकि एरर क्यों दिया, आपका लेवल ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ पे देखो तो लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। अब आपने फर्ज करो यहाँ से देखा, आप ट्रेड फाइंड कर रहे हो, यहाँ पे गैप रह गया है, फुल नहीं हुआ, तो आपको पता है कि रिवर्सल आएगा। लेकिन हम किस चीज़ का वेट करेंगे, जब हमारे लेवल के साथ हमारे लाइन वाले लेवल को 10% मार्केट ब्रेक करे, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, आपने कहा कि लेवल बाकी रहता है, यहाँ पे ब्रेक किया, आपने कहा कि अब यहाँ पे टच है बिल्कुल वीक टू, देखो वीक टू वीक बिल्कुल ऊपर आपके लेवल के साथ है। आपने कहा एक कैंडल और वेट कर लेता हूँ, ये कैंडल गई, इसने ब्रेक नहीं किया, देखो ये कैंडल गई, इसने प्रॉपर ब्रेक किया, तो वहाँ से रिवर्सल आ गया। अब छोटी चीज़ बताई, अब आगे एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ कि अगर कहीं पे आपको ये चीज़ देखने को मिले कि यार ये यहाँ पे फुलफिल हो चुका है, तो आपको ये जहन में आ जाना चाहिए कि यार यहाँ लेवल से रिजेक्शन आने के चांसेस 50-50 है, बायर स्ट्रांग है, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा आपको, समझ आना मेन चीज़ है। प्रॉफिट तो बन ही जाता है, लेकिन प्रॉफिट को संभालना बहुत मुश्किल है। रिवर्सल ये तो वही है, मैं आपको थोड़ी इस मार्केट में भी दिखा देता हूँ, NZD कैट एंड USD की और 10% ब्रेक। ये जो बंदा कह रहा था ना राउंड नंबर्स पे वीडियो लेके आओ, राउंड फिगर्स पे वीडियो लेके आओ, तो भाई आ गई वीडियो, आराम से देखना, शेयर करना, सबको दिखाना कि हर बंदा ट्रैप से बच सके, उसको समझ आ सके किधर ट्रेड करनी है किधर ट्रेड नहीं करनी। 10% ब्रेक नहीं है, ज़्यादा है, लेकिन रिवर्सल है, ठीक है। यहाँ पे 10% है, देखो ये लेवल का 10% ब्रेक है, रिवर्सल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अपने थोड़े माइंड में रखने, कहीं पे मार्केट ट्रैप भी करेगी, लेकिन इसकी एक्यूरेसी 95% है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो मार्केट में हो रही है, ये लेवल है, ये कैंडल यहाँ कहीं पे क्लोज करे ना, तो मैं अप साइड के लिए जाऊँगा। पहले ही रिजेक्शन लेके चली गई, आप लोगों के सामने पहले ही रिजेक्शन लेके चले गए, वरना हमने छोड़ना नहीं था। GBP JPY कहीं पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें ट्रेड वैसे नज़र नहीं आ रही है। 10% ब्रेक, क्योंकि आपको इसके लिए बैठना होगा, ये लेवल था, ये ब्रेक हुआ, 10% है, रिवर्सल, ठीक है। 10% तो नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है, हमें 10% चाहिए, ये भी ज़्यादा है। ये देखो यहाँ पे लेवल है, नीचे 20% लेवल, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, नंबर छोड़ दो, लाइन मैटर करती है, और आपका ब्रेकआउट और साथ का लेवल मैटर करता है, ठीक है। अब ये कैंडल एटलीस्ट इधर कहीं पे जाके क्लोज कर देती है ना, तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल देखो, क्योंकि कोई भी लाइन जो है ना विक से टच होके क्लोज नहीं हो रही है, और लाइन से, ये लाइन है ना, कोई भी कैंडल ऐसे लग के क्लोज नहीं हो रही है। तो हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये भी लेवल है, ये भी लेवल है। यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ कहीं पे या अपर लेवल पे कहीं पे क्लोज होती है, तो हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए आएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो बायर स्ट्रांग है, अपसाइड की
मूवमेंट में अगर आप लोग डाउन साइड के लिए रिस्क ले रहे हो तो उसमें आप लोगों को पता होता है कि यहाँ पे कितना प्रॉफिट में बनाना है, किस रेशो से बनाना है और मैंने मार्केट को कैसे लेके चलना है। लेकिन क्लोजिंग मैटर करती है कि क्या उस पॉइंट पे होती है जहाँ पे हमें चाहिए, अगर नहीं हो रही है तो हमारे किसी काम का नहीं है। देखो अब ये लेवल है, लेवल वाली लाइन है ये, और मार्केट की क्लोजिंग कहाँ हुई है 70% ऊपर, तो हमारे किसी काम का नहीं है, हम नहीं करेंगे ट्रेड। अगर वहाँ पे होती ट्रेड मतलब जहाँ पे हम चाह रहे हैं तो हम वहाँ पे ज़रूर ट्रेड करते। कहीं पे हुई है, लेवल भी हो और नहीं हुई यहाँ पे, नहीं हुई यहाँ पे, नहीं हुई यहाँ पे, नहीं हुई यहाँ पे, नो, नो। तो देखो वीडियो बड़ी हो गई, आपने फाइंड करना है, आपने फिर बताना है कि कितनी एक्यूरेसी मिली। 95 टू 99% एक्यूरेसी देगा। मिनिमम ट्रेड्स करो, मैक्सिमम प्रॉफिट बनाओ। मीन्स कि अगर 3 ट्रेड कर रहे हो तो 100 के अकाउंट पे आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए $15 to $20 की ट्रेड करो, $50 से $55 का प्रॉफिट बनाओ और गुड बाय बोल दो। अगर 100 की कैपिटल से आप 50% ग्रो कर देते हो अकाउंट तो फिर और क्या चाहिए, लेकिन स्टिल प्रॉफिट में रहना, लॉस में नहीं। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त है, क्योंकि आपकी डिमांड के मुताबिक ही मैं वीडियोज़ को लेके आ रहा हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट वीडियो थी, आपसे मैंने बता दी, शेयर कर दी, तो आप शेयर कर देना सबके साथ, ताकि जो बंदा लॉस में है वो अपना लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में आ सके। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो आपके कमेंट्स होंगे उनका भी मैं जवाब देता रहूँगा। एंड फिर से वही बात करूँगा कि फिर कोई बंदा अगर एडिट कर सकता है तो काइंडली यार मैं भी देखना चाहता हूँ कि यार हमारी भी कोई एडिट है। अब कोई बंदा अगर सीरीज़ ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है, कोर्स भी कर सकता है, सारी बात मैं हर वीडियो में बताता हूँ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जो मेरे इंडियन भाई हैं वो कॉन्टैक्ट कैसे करें, तो चैनल के अबाउट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। फॉलो लाजमी कर दिया करें यार, क्योंकि बंदा थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाता है। तो फॉलो लाजमी करके आप मुझे टेक्स्ट कर दिया करें। बाकी जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं वो तो पता है उन्हें कि राज राना ऑफिशियल अकाउंट क्या कहते हैं टिकटॉक से बायो से नंबर वो लेके मुझे टैग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें।